हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आशुतोष तिवारी आप सभी का फिर से एएस के गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सभी फ्रेंड्स कश्मीर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, कि ये मुद्दा स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, कश्मीर का पुराना नाम क्या था, कश्मीर शब्द पड़ा किस तरह से, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में जानकारी लेंगे फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आखिर कश्मीर की समस्या क्या है, ये प्रश्न बहुत बार उठा है। तो फ्रेंड्स कश्मीर का पता हमको सबसे पहले मौर्य वंश से मिलता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसको ही भारतीय अखिल साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन बनता है कि कश्मीर शब्द पड़ा कैसे। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऋषि कश्यप के नाम से कश्मीर शब्द पड़ा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर खामस जनजाति रहती थी, कि खामस जनजाति के कारण कश्मीर शब्द पड़ा फ्रेंड्स। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सबसे ज़्यादा कश्मीर में केसर होता है, इसलिए केसर से कश्मीर शब्द पड़ा। तो ये सब मत है फ्रेंड्स। तो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अशोक शिव का बहुत बड़ा भक्त था, जिसने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। अब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका इतिहास राजतरंगिणी से मिलता है फ्रेंड्स, कि कश्मीर का जो इतिहास है वो राजतरंगिणी से मिलता है, जिसमें 8 तरंगे हैं, मतलब 8 अध्याय हैं। इसकी रचना कल्हड़ और बिल्हड़ 2 भाई जो थे, इन लोगों ने की थी 1140 व 42 ईस्वी में। कुषाण वंश इसका संस्थापक, जो कुषाण वंश था, इसके बाद में कुषाण वंश आता है। तो कुषाण वंश इसका संस्थापक कुजुल कडफिसेस है। इस वंश का महान सम्राट कनिष्क था, जिसने कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नगर बसाया। और इसी में कश्मीर में या कनिष्कपुर में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो कनिष्कपुर में जो कुंडल वन है, यहीं पर चौथी बौद्ध संगत हुई थी फ्रेंड्स। अगला है 5वीं शताब्दी से लेकर 14 शताब्दी तक कश्मीर में हिंदू राजाओं का शासन रहा। 725 और 756 ईस्वी में कश्मीर में ललितादित्य ने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, जो अनंतनाग नगर में स्थित है। ये बहुत बार फ्रेंड्स आईएएस व पीसीएस में पूछा गया है फ्रेंड्स, कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है और यह किसने बनवाया। तो ललितादित्य ने अनंत नगर में ये बनवाया था फ्रेंड्स। अब क्या होता है कि 14 सेंचुरी से 16 सेंचुरी तक इस्लाम धर्म ने शासन किया कश्मीर पर। सिकंदर लोदी के समय जैनुलाब्दीन ने कश्मीरी लोगों पर से बहुत से कर हटा दिए थे, इसीलिए जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। तो जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है फ्रेंड्स। 1586 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा और 1619 ईस्वी में उसने शालीमार बाग बनवाया। अच्छा, एक फ्रेंड्स शालीमार बाग दिल्ली में भी है। जो दिल्ली में है उसको शाहजहां ने बनवाया है फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स 1751 में अफगानी लोग आए, जिसमें दुर्रानी वंश का महान सम्राट अहमद शाह दुर्रानी ने शासन किया। कश्मीर पर ही ये शासन किया था फ्रेंड्स। 1819 में आगे चलकर कश्मीर पर सिखों ने कब्जा कर लिया। सिखों में महाराजा रणजीत सिंह महान योद्धा थे। सिखों और अंग्रेजों के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था फ्रेंड्स। कब हुआ था? तो 1845 से ये 1846 तक चला था फ्रेंड्स, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। सिखों में डोगरा वंश ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह हार गए थे फ्रेंड्स। डोगरा वंश के राजा जो थे वो गुलाब सिंह थे
1846 ईस्वी में अंग्रेजों ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, लेकिन गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से 75 लाख रुपए देकर कश्मीर को खरीद लिया। आगे चलकर 1925 ईस्वी में महाराजा हरि सिंह गद्दी पर बैठे गुलाब सिंह के मरने के बाद। यह कश्मीर को एशिया का स्वर्ग बनाना चाहते थे। जो गुलाब सिंह थे हरि सिंह थे, वो कश्मीर को एशिया का स्वर्ग बनाना चाहते थे। लेकिन 1931 ईस्वी में एनसीपी के शेख अब्दुल्ला कश्मीर को प्रजातंत्र राज्य बनाना चाहते थे। उस समय जो देसी रियासतें थी कुल हमारे भारत में, वो 565 रियासतें थीं। लेकिन माउंटबेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को एक घोषणा कर दी कि यदि जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती हैं वे रह सकती हैं। ये हिंदुस्तान में मिलना अगर चाहती हैं तो वो हिंदुस्तान में मिल सकती हैं, और यदि जो देशी रियासतें जो अपने इच्छा अनुसार पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं वो पाकिस्तान में मिल सकती हैं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना राजा हरि सिंह के पास आया और कहा, हमारे साथ मिल जाइए, क्योंकि कश्मीर में 77% उस समय मुस्लिम थे। लेकिन हरि सिंह ने कहा, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। इसीलिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना और हरि सिंह के साथ एक समझौता हुआ। ये समझौता कब हुआ? 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। कौन सा समझौता था? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जिससे क्या था? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जिससे व्यापार करना उन लोगों में शुरू हो गया। आगे फ्रेंड्स क्या होता है, एक जगह जो कश्मीर में ही है, पुंछ, जो उरी या बारामूला जिसे कहते हैं, उसी के पड़ोस में है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर हुआ विद्रोह स्टार्ट हो गया। हरि सिंह ने आज्ञा दी अपनी सेना को मारने के लिए कि वहां पर जाइए और सभी को मार दीजिए, जिससे मुस्लिम मारे गए, बहुत से मुस्लिम मारे गए। तभी मोहम्मद अली जिन्ना को मौका मिल गया। उसने अफगान से कवाली बुलाए जो लड़ते हुए जम्मू तक आ गए। फिर क्या हुआ, 22 अक्टूबर को ही 1947 ईस्वी में राजा हरि सिंह को जम्मू से कश्मीर भागकर आना पड़ा, और भारत के सचिव बीपी मेनन उस समय थे। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को फोन किया, तभी इनके हरि सिंह के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस या एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया गया। तो इसमें क्या था कि जब तक ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हस्ताक्षर नहीं होता तब तक हमारी सेना जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकती थी। तो भारत ने अपनी सेना भेजी, और उस समय जो सेना थी वो 2 खंडों में विभाजित थी। पहला जो खंड था वो थल सेना का था, और दूसरा था वायुसेना का। जो थल सेना जो ऑपरेशन कर रही थी वो ऑपरेशन विजय चला रही थी, और सफेद जो सागर ऑपरेशन चला रही थी वो वायुसेना चला रही थी, जिसने कव्वालियों को पाकिस्तान तक मार भगाया। 1985 ईस्वी में आगे चलकर भारत ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि सियाचिन उस समय खाली था, कोई ऊपर जा नहीं सकता था, बहुत ऊपर था सियाचिन। 1987 ईस्वी में उमर अब्दुल्ला जो था वो पूर्ण बहुमत से जीत गया जम्मू कश्मीर में। तो उस समय जो जम्मू कश्मीर में थे 2 संगठन चल रहे थे, एक था JKLF और दूसरा था HUM। ये दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट कर रहे थे दोनों, इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने त्याग पत्र दे दिया। फिर आगे चलकर 1990 यानी कि जनवरी 1990 में 3 लाख कश्मीरी पंडितों को मार भगाया गया था। बहुत ही दर्दनाक ये घटना घटित हुई थी। फिर आगे चलकर कश्मीर में 1990 ईस्वी में अफशपा चलाया गया था, जिसमें लोगों को घर में घुसकर लोगों को पकड़ लिया कर जेल में डाल देते थे। इसमें क्या होता था कि कोई वारंट नहीं कटता था, किसी को भी समझो कि ये मुजरिम है तो उसको पकड़ लाया, जेल में डाल दिया। आगे क्या हुआ, रियासतों का विलय
जो भारत में 565 रियासतें थीं उस समय, उनमें से अधिक सबसे अधिक जो थी वो रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बटलर कमेटी के अंतर्गत हमारे भारत में विलय कर लिया। शेख अब्दुल्ला ने भीमराव अंबेडकर से कहा कि 370 कश्मीर का संविधान अस्थायी रूप से लिख दीजिए। जब शेख अब्दुल्ला गए वहाँ पर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर गोपाला स्वामी अयंगर और शेख अब्दुल्ला ने 370 प्रारूप बनाया। ये अस्थायी प्रारूप था फ्रेंड्स। तो यदि ये फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।